वनराज ने ऐसी हरकत की है काव्या के साथ मिलकर जिसके बाद अनुपमा को लगातार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको मैं बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। आपके फेवरेट टेलीविजन शो की सारी लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं आती रहूंगी, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं चलिए अनुपमा शो की। टीआरपी में नंबर 1 चल रहा है इस वक्त अनुपमा शो। चलिए इसके आज के एपिसोड की बात करते हैं जो आज आप देखने वाले हैं। किस तरीके से अनुपमा शो में, सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था कि वनराज और काव्या ये दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह की हरकत कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे, वहां पर उसी मोमेंट में एंटर कर जाती हैं अनुपमा। अनुपमा ने जैसे ही इन दोनों को देखा है, काव्या तो खैर वहां से घबरा के जाती हैं, लेकिन अनुपमा वहां बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद वनराज घबरा जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद ज्यादा देर तक तो लोगों से बात छुपेगी नहीं। घर में माहौल है शादी का, सारे घर वाले आ जाते हैं अंदर कमरे के। वहां पर चाहे वो समर हो या फिर वो तोशु हो या फिर नंदिनी हो, हर कोई अनुपमा को घेर कर बैठा हुआ है और सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं कि आखिर अनुपमा को हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं कि समर ऑफकोर्स, क्योंकि उसकी मम्मी वहां पर बेहोश पड़ी हैं, समर घबरा गया है और रोए जा रहा है और कंटिन्यूसली एक मासूम बच्चे की तरह समर यही कह रहा है कि मम्मी एफर्टलेसली इतने सालों से हमारे लिए काम करती आई हैं, काम एज इन हमारा इतना ध्यान रखती हैं एफर्टलेसली। ये सारी बातें समर कह रहा है, जहां पर नंदिनी उसे बहुत प्यार से समझा रही है कि देखो बेटा, मम्मी अगर उठेंगी तो उन्हें क्या लगेगा कि उनका बेटा इतना रो रहा है, तो आप रोना बंद करो। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक व्यक्ति जिसके दिमाग में 24 घंटे टेंशन चल रही है, वो व्यक्ति है वनराज। ऑफकोर्स, क्योंकि कांड तो भैया वनराज ने ही किया है। वनराज के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना चल रहा है, वनराज इमेजिन करने लगता है कि अनु उठ चुकी हैं और उठने के बाद अनु ने पूरे घर वालों के सामने वनराज की पोल खोल दी है। अब इसके ऑपोजिट जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो वनराज सोच रहे हैं, सपने में उनकी ये चीज आ रही है, वो इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अनु जैसे ही होश में आती हैं, होश में आने के बाद देविका उनका ध्यान रख रही हैं ऑफकोर्स, और उनको अंदर लेकर जाती हैं, उनको आराम कराती हैं। क्यों? क्योंकि उस कमरे में आराम नहीं कराना है जहां पर उन्होंने वनराज और काव्या को एक साथ उस हालत में देखा था। वो उस चीज को देखेंगी तो दोबारा परेशान होंगी, इसीलिए उन्हें दूसरे कमरे में लिटाया जाता है जब वो होश में आती हैं तो। और उसके बाद जैसे ही वनराज अंदर आने की कोशिश करते हैं, उसी मोमेंट में क्या होता है, अनु सबसे पहले तो घबरा जाती है, पैनिक करने लगती है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, अपने इमोशंस को दिखाने से रोक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि अनु को वही दृश्य याद आता है। देखिए, जब इंसान बेहोश हुआ था, किस चीज से बेहोश हुआ था, और वही चीज वापस उसको दिख रही है। कब? जब वनराज होश में आते ही, जब वनराज सामने आते हैं, तो वनराज और काव्या की वो हरकत नजर आ रही है अनु को, जिसकी वजह से वो पैनिक करने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे में सारे घर वाले मिलकर कहते हैं वनराज से कि प्लीज तुम इस वक्त चले जाओ इसकी नजरों के सामने से। लेकिन देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अनु ने अभी तक बोला नहीं है सारी चीजों को। जैसे ही अनु चीजें बताएंगी, उसके बाद से देखना ये होगा कि कैसा रिएक्शन होगा घर वालों का। क्या घर वाले माफ कर पाएंगे वनराज को? क्योंकि अनुपमा की हालत देखकर हर कोई त्रस्त है, और अनुपमा की हालत देखकर हर किसी को बेसिकली बुरा लग रहा है। त्रस्त इज द रॉन्ग वर्ड। हर किसी को बुरा लग रहा है कि ये किस हालत में पहुंच गई अनुपमा। मैं आपको बता दूं कि समर जिस तरीके से कह रहा था और जिस तरीके से वनराज ने अपने सपने में इमेजिन किया था कि अनुपमा जब होश में आएंगी वो यही कहेंगी कि मेरे 25 साल के प्यार का, 25 साल के एफर्टलेस अनकंडीशनल लव का तुमने ये सिला दिया है मुझे कि तुम किसी और औरत के साथ, हमारी रीमैरिज के दिन तुम किसी और औरत के साथ हमारी ही कमरे में तुम्हारा अफेयर मुझे पता चलता है, और इस तरह की तमाम बातें। अब ये सब यहाँ घर के अंदर चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, काव्या जो सारे फसाद की जड़ है, वो काव्या वहां पर है और वो वहां लगातार पैनिक कर रही है। अब नंदिनी के आते ही काव्या उसे पूछती है, अनुपमा को होश आ गया? अनुपमा ठीक हो गई? नंदिनी उसके सामने आकर ये पूछती है कि तुझे कैसे पता चला कि अनुपमा बेहोश है? खैर, इतना तो समझदार को इशारा काफी होता है और इस बात पर नंदिनी समझ तो जाती है कि कुछ तो दाल में काला है। और जहां तक बात की जाए तोशु की, तो वो लगातार यही कह रहा है कि कोई और वनराज पर भरोसा करे ना करे, मैं वनराज के साथ डट कर खड़ा रहूंगा। मैं काव्या, और इसी बात पर वनराज को यह भी याद आता है कि तोशु ने किस तरीके से कहा था कि मैं तेरे और काव्या के बारे में कोई भी बात रिवील नहीं करूंगा, बस उम्मीद ये करना कि काव्या मेरे सामने ना आ जाए, वरना फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अब मुद्दा जो है वो सारा इस बात पर आ गया है कि क्या अनुपमा
सारे घर वालों के सामने ये बात बताएगी, क्योंकि अनुपमा की हालत देखकर हर कोई रोने लग गया है। घर में जितने लोग हैं, माँ, बा, बच्चे, वनराज, नंदिनी, देविका, हर कोई परेशान है। अनुपमा को इस हालत में देखकर किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आने वाले एपिसोड में इसके आगे की कहानी पता चलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट करेगा लोगों को। आप लोग को क्या लगता है, क्या आपके हिसाब से वनराज की असलियत बता देनी चाहिए अनुपमा को, या फिर वो सटल तरीका अपनाएगी और अंदर ही इस बात को रखेगी और अपने तरीके से बात को हैंडल करेगी? आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।